Hey everyone, welcome back to the channel. I'm Sam, joined by the beautiful Mandeep. Hey everyone. And guys, we're checking out a very exciting video. So this is every year #1 South Indian highest grossing movies all the way from 2000 till 2021 with the box office collection. Wow. So this is going to be amazing to see. We love our South Indian industry and all the South Indian films. So this is going to be really epic to see, which film did the best in each year going all the way from 2000. That's going to be amazing, guys. Let us know. Do you already know all the films that came in this list? I can tell you, we probably don't know half of the films that are probably featured in there. We probably know the ones that are very new, but going back like 2000, 2001, we probably never heard of them. So this is going to be amazing stuff for us, guys. If you're excited to watch this video, make sure to smash the like button and let's jump straight to our reaction. साल 2000 नुब्बे कबाली और 2000 का तेलुगु रोमांटिक फिल्म है और इसमें तारुण लीड रोल में नजर है। इसमें चाइल्डहुड फ्रेंड तारुण और मधु के बीच में कैसे धीरे धीरे दोस्ती से प्यार में बदल जाते हैं वह इसमें दिखाई है। और इस फिल्म को मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड और ये फिल्म 365 डेज तक थिएटर पर सक्सेसफुली रन करके टॉलीवुड पर ऑल टाइम रिकॉर्ड किया था, जहाँ पर इसका बजट था सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर था 24 करोड़, 1 crore and the end 24। साल 2001 नारसिम्हा नायडू और इस पर भी एक तेलुगु फिल्म शामिल है और जो है नंदमूरी बालाकृष्ण जी का एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसमें दोनों गांव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है और जहाँ पर इसका बॉक्स ऑफिस का है 25 करोड़ और ये फिल्म है इंडस्ट्री हिट। साल 2002 इंद्रा और ये फिल्म है मेगास्टार चिरंजीवी का जो एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें शंकर अपने एरिया में पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे कोशिश करते हैं वही इसमें दिखाई है। और ये फिल्म 200 डेज तक थिएटर पर सक्सेसफुली रन किया था, जब इसका बजट था सिर्फ 10 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर इंडस्ट्री हिट। साल 2003 समी और इसमें शामिल है एक तमिल फिल्म और जो है वर्सेटाइल एक्टर विक्रम का एक्शन फिल्म और इसमें विक्रम को एक पुलिसमैन के रोल में नजर है और जिन्होंने करते हैं करप्ट पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में फाइटिंग, जब इसका बजट था 5 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर रहा 35 करोड़ और फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। और इस पर भी शामिल है एक तमिल फिल्म और जो है विजय का एक्शन रोमांटिक फिल्म है और इसमें कबड्डी प्लेयर कैसे धनलक्ष्मी को प्रोटेक्ट करते हैं वही इसमें दिखाई है, जब इसका बजट था 10 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर रहा 55 करोड़ और फिल्म रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। साल 2005 चंद्रमुखी और इस पर भी शामिल है एक तमिल फिल्म और जो है थलेवर रजनीकांत का कॉमेडी हॉरर फिल्म और इसमें घर में मिस्टर्स कहानी से जुड़कर स्टोरी को दिखाई है, जब इसका बजट था 30 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर है 80 करोड़ और फिल्म है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। साल 2006 और इस साल हाईएस्ट ग्रॉसिंग का हिसाब से दोनों फिल्में शामिल है, एक तरफ है तेलुगु फिल्म, दूसरी तरफ है कन्नड़ फिल्म। पहले बात करें तेलुगु फिल्म को लेकर, जो प्रिंस महेश बाबू का एक्शन थ्रिलर फिल्म है पोकिरी और इसमें पुलिस ऑफिसर कृष्णा का कहानी को दिखाई है और जिसका बजट था 12 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर रहा 75 करोड़ और फिल्म। दूसरी तरफ कन्नड़ फिल्म है मुंगारू माले जो 2006 में म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म और इसमें गोविंद गणेश को लीड रोल में नजर है और इसमें एक अलग लेवल का प्यार कहानी को दिखाई है और जहाँ पर इसका बजट था 60 लाख, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 60 lakh and 75। That's the biggest difference I've seen. शिवाजी द बॉस और इस पर शामिल है एक तमिल फिल्म और जो है थलेवर रजनीकांत का एक्शन फिल्म और इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे करप्ट पॉलिटिशियन के इसमें फाइटिंग करते हैं वह इसमें दिखाई है, जहाँ पे इसका बजट था 60 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर रहा 150 करोड़ और फिल्म रहा इंडस्ट्री हिट। साल 2008 दशावतारम और इस पर भी शामिल है एक तमिल फिल्म और जो है मेगास्टार कमाल हसन का साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म और इसमें साइंटिस्ट बायोपिक का डेंजर को समझने के बाद कैसे देश को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं इसमें दिखाई है, जब इसका बजट था 50 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर रहा 130 करोड़ और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। Huge difference between budget. Magadhira. Oh, we've seen a scene from this film, the 100 horse fight scene. और जो मेगा पास्टर रामचरण का फैंटेसी एक्शन फिल्म रहा Ramcharan, और इसमें पुनर्जन्म के साथ जुड़कर प्यार कहानी को दिखाई है, जहाँ पे इसका बजट था 35 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर रहा 140 करोड़ और ये फिल्म रहा इंडस्ट्री हिट। साल 2010 एंथिरम
और इस बार शामिल है रजनीकांत साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म। This is like his third और film. इसमें साइंटिस्ट डॉक्टर और दूसरी तरफ रोबोट चिट्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है, जहाँ पर इसका बजट था 125 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 295 करोड़ और इंडस्ट्री हिट। साल 2011 डोकुडू और साउथ का हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रहा प्रिंस महेश बाबू का एक्शन कॉमेडी फिल्म डोकुडू। इसमें एक एक्सीडेंट पर ऑनेस्ट पॉलिटिशियन कोमा पे चल जाते हैं और बाद में कहानी पे कैसे ट्विस्ट आते हैं वही इसमें दिखाई है, जहाँ पर इसका बजट था 35 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 102 करोड़ और फिल्म रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। साल 2012 ईगा और इस बार जसूदीप दूसरी तरफ नेचुरल नानी का फैंटेसी एक्शन फिल्म और इसमें पुनर्जन्म के साथ जुड़कर एक माखी का कहानी को दिखाई है, जहाँ पर इसका बजट था 26 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 104 करोड़ और फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। साल 2014 लिंगा रजनीकांत का और जो How many films did he have number 1? और जहाँ पर इसका बजट था 100 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 150 करोड़, पर नेट कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा फ्लॉप। साल 2015 बाहुबली। Everyone knows Bahubali. और जब सभी लोग जानते हैं कि 2015 का एपिक एक्शन फिल्म रहा और इसमें रेबलिस्ट प्रभास के साथ जुड़कर अनुष्का शेट्टी तमन्ना लीड रोल में सही है और इसमें अमंडा बाहुबली भल्ला देवा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है, जब पर इसका बजट था 200 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 650 करोड़ और ये फिल्म रहा ऑल टाइम इंडस्ट्री हिट। साल 2016 कबाली। I love the BGM of Kabali. रजनीकांत का एक्शन क्राइम फिल्म का Sir Rajnikant again. No wonder why he's called the legend. इसमें दिखाई है, जब पर इसका बजट था 100 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 290 करोड़ और ये फिल्म रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। Even at his age, he produces बाहुबली द कंक्लूजन। Bahubali 2. और इस पर भी नाम आते हैं रेबस्टार प्रभास का 50 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 1850 करोड़ और ये फिल्म रहा I'm speechless. साल 2018 2.0 और इस पर नाम आते हैं थलेवर रजनीकांत का साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म 2.0 का, जहाँ पर रोबोट चिट्टी और पाक्षी रचन के बीच में Again, Sir Rajnikant. जहाँ पर इसका Akshay बजट Kumar as well, I think. 530, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन That's a big budget. और ये फिल्म रहा Oh, is that Amy Jackson as well? शाहो। Saho, we've seen the trailer for Saho. प्रभास का और इसमें एक आर्सेनल वेपन वाला हीरो के साथ सिटी का हैवली आर्म थग्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है, जहाँ पर इसका बजट था 350 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 420 करोड़ और ये फिल्म रहा एवरेज। I heard it didn't do too well. आलावाइकुंठ पुरमुलो। A lot of songs we've seen from this film. Legend का एक्शन ड्रामा फिल्म है, जहाँ पर फैमिली स्टोरी I think Butta Bomma is from this movie, isn't it? जहाँ पर इसका बजट था 100 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 275 करोड़ और कई सारे रिकॉर्ड तोड़कर बॉक्स ऑफिस पर रहा इंडस्ट्री हिट। साल 2021 मास्टर yes. और जो है थलपति विजय का एक्शन थ्रिलर Master JD intro. और इसका स्टोरी कॉलेज One of the best BGMs I've ever heard. फ्लिक पर नजर है और इसमें थलपति विजय के साथ विजय सेतुपति का बड़ा टक्कर इस फिल्म को ले गई है एक अलग लेवल तक। We haven't seen the movie yet. 120 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 250 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। Oh my god. That list had some of the most amazing films I've ever seen, and some of them I've never heard of before, but that's because they're going back quite a long time ago, and we didn't know about South Indian industry back then. We only found about it very recently. The biggest thing that caught me off guard was the difference between the budget and how much they earned. Oh my god. Oh my god. It's not even double. Some of them had like triple, 4 times, 5 times their budget. Bahubali? I didn't know that. It earned like 1850 Oh my crore. goodness. Oh my god, when I Can't saw even know that, how many zeros should I put in that amount? I think KGF earned something similar, like 1,600. This earned even more, 1850. Oh my god. But the biggest shock for me was that Kannada film, Mungaru Mail, I think it's called. That one had a budget of like 60 lakh. Yes. Only, not even a crore, just 60 That lakh. was shocking. And usne kamaya tha, I think like 25 crore it earned. Yeah. Oh my god, that jump. So that was a very low production. When I say low production, compared to 60 lakhs, it's still a lot of money. Yes. But compared to other films, in terms of movie-wise, that's still quite a low budget production.
but he earned an insane amount of money as well. That's amazing. I mean, all the films over here were amazing. Sir Rajinikanth was there like 4 or 5 times. Because he's legend, he has to be. I'm pretty sure like half of the list was just Sir Rajinikanth and his films. Like that's how great an actor he is. And you had Vikram, you had Kamal Hassan, you had all these other actors as well that deserve to be there. And in 2021 you had Vijay with Master that we haven't seen yet. I've heard a lot about it. Allu Arjun, Allu Arjun is going to be there, and Pushpa is coming out soon, so maybe that will top a new record. Chapter 2 of KGF might break new records. So many new movies coming out, RRR, so many new films coming out. Hopefully we'll see an updated list as well. But that was epic, guys. If there's any particular films from this list that you guys definitely recommend us to watch, make sure guys suggest us down below. We'll definitely check them all out. If you enjoyed our reaction and want us to make more videos like this, make sure to smash that like button. If you haven't subscribed to the channel, just click on that little red button. That way you never miss out on an upload. And we'll see you guys in the next video. Peace. Bye bye.